नमस्कार। सभी 12 राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय है जिसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन जितने भी बुद्धिमान पढ़े लिखे बेसिक जानकारी रखने वाले उन सब की समझ में तो आराम से ये बात आएगी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर नवम पंचम राजयोग का फल, ये राशियां लाभान्वित होंगी। कौन सी राशि लाभान्वित ज्यादा होगी, आपको ये सब सरलता से समझ में आएगा। पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो वेल क्वालिफाइड अच्छे नॉलेज रखते हैं ज्योतिष की, इस गोचर को समझिए। 2 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन, 9 अक्टूबर को शुक्र नीच राशि में आएंगे, ये तुला राशि में चले जाएंगे बुध। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तुला राशि पर होने वाला है, क्योंकि ये तुला राशि पर ही होंगे और ये भाग्येश होकर, ये भाग्येश तुला में आ जाएंगे। और शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर को नीच राशि में होंगे, ये दिखाया गया है। और बुध का जो बदलाव है ये 2 अक्टूबर को होगा। और इसके अलावा 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि में यहाँ पर आएंगे। और यहाँ एक नवम पंचम योग बन रहा है, इसके साथ बृहस्पति को आप यहाँ सेंटर मान लो। तो इसका नवम पंचम योग कैसे बनेगा ये भी जानना जरूरी है। 18 अक्टूबर को बहुत बड़ा खेल पलटने वाला है और बहुत बड़ी राजयोग की स्थिति भी बनेगी। और कई राशियों के ऊपर पहले से ही जो एक प्रकार का कष्ट चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति उच्च राशि में चले जाते हैं तो मैं आपको सामने बताऊंगा, ये बृहस्पति का यहाँ पर आगमन उच्च राशि में 18 अक्टूबर को होने वाला है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कुल मिलाकर के मंगल सूर्य बृहस्पति, यानी कि मंगल सूर्य और बृहस्पति का जो खेला है, यानी कि छोटे छोटे ट्रांजिट हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े फल प्रदान करने वाले भी हैं, क्योंकि बृहस्पति का उच्च राशि में होना महापरिवर्तन का सूचक है। और उसी ड्यूरेशन में जहां उच्च राशि में ये होंगे आएंगे, उसी दौरान, उसी अवधि में, उसी कालखंड में ठीक एक दिन पहले ही सूर्य का यहाँ नीच राशि में प्रवेश होना, यानी कि एक ग्रह उच्च में आएंगे, एक नीच राशि में जाएंगे। और नीच राशि में आने के बाद इनका संयोग होगा, विस्फोटक स्थिति बनेगी सूर्य की और मंगल की। इसको तुला राशि के लिए अच्छा नहीं कह सकते। सिर्फ अब जब तक ये पल्लवित और पुष्पित मिथुन राशि कर रही है तब तक ये सुरक्षित है। जिस दिन ये दृष्टि हटी तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नहीं है, सूर्य और मंगल का यहाँ पर नीच राशि में होना और मंगल के साथ होना और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना होना, बल्कि जो नवम पंचम की बात हम कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा, बृहस्पति भी उस समय इनको देखेंगे। अब लाभान्वित शब्द की व्याख्या और इसकी परिभाषा क्या है ये समझना जरूरी है। ये रुकिए आप। अब तुला राशि का स्वामी स्वयं नीच राशि में यहाँ पर होगा और सूर्य नीच राशि पर यहाँ आएंगे, बुध भी आएंगे, बुधादित्य योग बनेगा। कब बनेगा उसकी परिणति आपको देखने को मिलेगी। अब नवम पंचम किसके साथ है? नवम इसके साथ, पंचम राहु की दृष्टि मिथुन पर, बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि नहीं है, सिर्फ 18 अक्टूबर तक है, उसके बाद नहीं है। तो ये जो नवम पंचम का योग है ये 18 अक्टूबर तक राजयोग का परिणाम देता है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ का स्वामी नीच राशि में
ये अतिचारी होकर के यहाँ देखेंगे मंगल का होना, और मंगल ग्रह मंगल का देने वाला है और सूर्य के साथ होकर के ये स्फोटक स्थिति यहाँ होगी, परंतु बृहस्पति उसको शांत करने में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति केंद्र में आने की कोशिश कर रहे हों और आ जाएंगे 18 अक्टूबर को, उससे पहले राहु का जो नवम पंचम योग का जो सपना है वो किन राशियों के लिए बनाएंगे। देखिए, सिंह के लिए एकादश भाव में नवम पंचम योग बनेगा, कर्क के लिए नहीं बन रहा है, और कर्क के लिए बनेगा 18 तारीख के बाद। उसकी चर्चा भी मैं करूंगा, मैं उसी विषय पर आऊंगा। फिर सबसे पहले इसको समाप्त करते हैं। ये जो बुधादित्य योग है और शुक्र भी है, तो यहाँ पर ये बहुत ऊंचा योग बनाता है, ऊंचा योग बनाता है, क्योंकि शुक्र नीच राशि में इस दौरान बहुत अच्छा परिणाम और अच्छा फल देते हैं। और वृश्चिक राशि पर मंगल का आना 18 अक्टूबर को और बृहस्पति से दृष्ट, तो इस ओवरटेक हो रहा है। और अपोजिट मैं आपको समझाने में पता नहीं सक्षम हूं या नहीं, लेकिन दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को। बृहस्पति का तुला पर संयोग होना और मंगल के साथ होना, ये एक विषय है। इसको नवम पंचम का राजयोग कहा जाता है। जिस दिन ये समाप्त हो जाता है, दूसरा राजयोग टेक ओवर करता है। कैसे? ये भगवान बनाते हैं सब योग। ये कालखंड, ये अवधि 13 महीने की बृहस्पति की, लेकिन उसी समय इसको टेक ओवर करने के लिए दूसरी जगह इंस्टेड ऑफ या इन लीव ऑफ, इनकी एवज में, इनके बदले में ऑटोमेटिक ही जिस दिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं कह सकते, महाराशि परिवर्तन, महापरिवर्तन है ये, क्योंकि राजा है बृहस्पति, उच्च राशि में आए और उसी समय ठीक 10 दिन के बाद, आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद मंगल यहाँ होंगे। फिर यही दृष्टि का क्रम दोबारा शुरू हो जाएगा। इसी का नाम है नवम पंचम राजयोग का फल आपको मिल रहा है। और पहले मिथुन और तुला को मिलेगा, उसके बाद बृहस्पति और वृश्चिक को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ नया समीकरण सुनिए, ये जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, ये मीन राशि को देखते हैं और मित्र भाव से देखते हैं। तो मीन राशि जो पहले से ही प्रताड़ित, टॉर्चर हो रही है और साढ़े साथी के कष्टों से युक्त है, इस राशि पर अपने ही स्वामी के द्वारा पूर्ण दृष्टि से देखा जाना ये राहत से कम नहीं है। ये नवम और ये पंचम, और इसका राजयोग क्यों बनता है? क्योंकि मीन के नवम, ये भाग्य स्थान है मीन का, यहाँ पर बृहस्पति दृष्टि, यहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि, और ये केंद्र में बैठे हुए, जब या इसको नवम पंचम, आप इसको लगन बनाइए, इसको भाग्य स्थान में रखिए, इसको लगन बनाइए, इसको भाग्य स्थान में रखिए, इसको भी लग्न या भाग्य स्थान पंचम कहीं भी रखो, ये नवम पंचम का राजयोग बनेगा। ये नवम पंचम का राजयोग बनेगा। तो दो तरह से बन रहा है, और ये स्थिति आपके लिए धीरे धीरे अच्छी पोजीशन लाने वाली होगी। अगला वीडियो की बात हम करेंगे शनि का जो परिवर्तन होगा, जो साढ़े साथी से पीड़ित राशि हैं उनको क्या सिनेरियो होगा, क्या बदलाव होगा, क्या सावधानी होगी, इस पर चर्चा होगी शनि की साढ़े साथी से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।